जयपुर की मानसागर झील। उसकी ठीक बीचों बीच 250 सालों से एक बेहद खूबसूरत महल तैरता हुआ नजर आता है। हर साल लाखों लोग आते हैं, इसकी तस्वीरें लेते हैं, लेकिन पता है, साल 2011 से इसके दरवाजे आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत के इस तैरते हुए महल में कोई जा क्यों नहीं सकता। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, जो कुछ हमें किनारे से दिखाई देता है ना, वो तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली राज, असली कहानी, वो तो पानी के नीचे छिपी है। तो सोचिए, लोग मानसागर झील पर पहुंचते हैं और सामने ये शानदार नजारा होता है, पर जैसे ही वो थोड़ा पास जाने की कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, दूर से देखिए, तस्वीरें लीजिए, लेकिन अंदर जाना वो तो बिल्कुल मना है। तो चलिए पहले जरा इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 1700 के दशक में ये राजपूत राज परिवार के लिए गर्मियों में आराम करने की जगह हुआ करता था। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में सरकार ने इसकी मरम्मत का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया और लगभग 2010 में ये काम पूरा भी हो गया। लेकिन फिर 2011 में इसे हमेशा हमेशा के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। तो असली सवाल तो वहीं का वहीं है, आखिर ये महल बंद क्यों है। देखिए, इस कहानी के ना दो अलग अलग पहलू हैं, और सच सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ है। और बात छोटी मोटी नहीं है, इसकी मरम्मत पर जनता के 30 मिलियन डॉलर्स यानी कि करीब करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो सोचिए, इतना पैसा लगाने के बाद इसे बंद क्यों कर दिया गया। बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ है सरकारी कहानी, वो कहते हैं कि महल बहुत नाजुक है और इसे बचाने के लिए ही बंद करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ही खबरें हैं। खबरें ये कि इसके रखरखाव का खर्चा बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ तो गुपचुप तरीके से वीआईपी लोगों के लिए निजी पार्टियां होती रहती हैं। अब सवाल ये है कि अगर महल वाकई इतना नाजुक है, तो फिर यहाँ सरकारी डिनर कैसे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट पार्टियां कैसे हो रही हैं। अरे यहाँ तक कि 2013 में एक हाई प्रोफाइल फैशन शो भी हुआ था। ये सारी रिपोर्ट्स इसी तरफ इशारा करती हैं कि दाल में कुछ तो काला है। चलिए बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की जो पानी की सतह के नीचे छिपा है, क्योंकि जल महल सिर्फ उतना नहीं है जितना हमें ऊपर से दिखाई देता है। ये तो एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। जो हम सब देखते हैं वो तो सिर्फ एक मंजिल है। पता है असल में क्या है? ये महल 5 मंजिला है। जी हाँ, 5। इसकी 4-4 मंजिलें तो ज्यादातर समय पानी के नीचे ही डूबी रहती हैं, और उन मंजिलों में गलियारे हैं, आंगन हैं, और यहाँ तक कि कभी वहाँ एक पूरा बगीचा भी हुआ करता था। कमाल है ना? और इसकी बनावट वो भी कुछ कम नहीं है। इसमें राजपूत और मुगल दोनों स्टाइल का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। दूर से ही इसकी जो खूबसूरत छतरियां दिखती हैं और वो नक्काशीदार खिड़कियां जिन्हें झरोखे कहा जाता है, वाकई कमाल की कारीगरी है। कभी सोचा है कि 250 साल से ये इमारत पानी में आखिर टिकी कैसे हुई है? इसका राज छिपा है इसके कंस्ट्रक्शन में। इसे बनाने में पानी में खराब न होने वाले लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। इसकी दीवारें पानी के दबाव को झेलने के लिए बहुत मोटी बनाई गईं, और इसकी नींव झील के नीचे चट्टानों में बहुत गहराई तक डाली गई। मतलब उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना। तो चलिए वापस आते हैं उस 250 करोड़ रुपए की मरम्मत पर, क्योंकि यहाँ एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सवाल ये उठा कि क्या महल को बचाने के चक्कर में उसकी जो असली ऐतिहासिक पहचान थी, कहीं उसे ही तो खत्म नहीं कर दिया गया। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि मरम्मत के नाम पर महल का डिज्नीफिकेशन कर दिया गया। अब ये डिज्नीफिकेशन क्या है? मतलब इसे इतना नया और चमचमाता हुआ बना दिया गया कि इसकी जो असली 18वीं सदी वाली पहचान थी वो कहीं खो गई। बाहर से तो सुंदर दिखता है, पर अंदर से शायद वो ऐतिहासिक आत्मा ही गायब हो गई। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इस मरम्मत से सिर्फ नुकसान ही हुआ, इसके फायदे भी हुए। महल को गिरने से बचा लिया गया, झील की सफाई हो गई जिससे वहां पक्षी भी लौटने लगे। लेकिन आलोचकों का सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्या ये सब उसकी ऐतिहासिक पहचान की कीमत पर किया गया? और सबसे बड़ी बात, जब अंदर जाने की इजाजत ही नहीं है, तो सच क्या है और झूठ क्या, इसका पता कौन लगाएगा? चलिए अब वापस आज के दिन में लौटते हैं और देखते हैं कि अगर कोई आज जल महल घूमने जाए तो उसे असल में क्या देखने को मिलता है और क्या नहीं।
तो आज की तारीख में कोई वहां जाकर क्या कर सकता है? हाँ, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय बहुत ही शानदार तस्वीरें ले सकता है। एक नाव में बैठकर महल के चारों तरफ चक्कर भी लगा सकता है। लेकिन वो क्या मिस कर रहा है? वो मिस कर रहा है उन ऐतिहासिक गलियारों में घूमने का अनुभव, उन 250 साल पुराने पत्थरों को छूने का एहसास, उस इतिहास को करीब से महसूस करने का वो मौका जो अब शायद हमेशा के लिए चला गया है। तो ये पूरी कहानी, ये सारे पहलू हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और वो आखिरी सवाल यही है, क्या जल महल को इस तरह बंद रखना वाकई इसे बचाने का, इसका संरक्षण करने का एक तरीका है, या फिर ये जनता की एक विरासत को कुछ खास विशेषाधिकार वाले लोगों के लिए महफूज रखने की एक कोशिश है? इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।